नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार और एपीएन में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है। इसमें हम अलग अलग वार्डों में जाकर वहां जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा पार्षद का कामकाज कैसा रहा और आने वाले पार्षद से उनकी क्या उम्मीदें हैं। इसी के तहत आज हम पहुंच चुके हैं दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर इलाके में। तो आइए चलिए हमारे साथ बदरपुर इलाके के अलग अलग वार्डों में हम जाएंगे और वहां लोगों से बातें करिए, जानने की कोशिश करेंगे क्या है साफ सफाई के हालात, क्या पानी की व्यवस्था हुई या नहीं हुई, पार्षद का कामकाज कैसा रहा और क्या जनता बदलाव चाहती है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और चलिए बदरपुर के अलग अलग वार्ड्स में। अलग अलग वार्डों का जायजा लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 98S जैतपुर में। और इस वक्त मैं इस वार्ड के एक रिहायशी कॉलोनी के ठीक बीचों बीच मौजूद हूं। लेकिन साफ सफाई के हालात कितने खराब हैं वो ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आप देखें कि ये एक गली है और इसमें दोनों ओर लोग जो है वो रहते हैं घरों में, लेकिन ठीक उसके सामने घर के जो गेट हैं उसके सामने देखें आपके किस तरह से हालात हैं। कचरे जो है वो रोड पे बिल्कुल तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि साफ सफाई के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पे बिल्कुल खराब हैं। ये सिर्फ एक गली का मंजर नहीं है, अलग अलग गलियों में इसी तरीके से घरों के सामने आपको कचरा जो है वो रोड पे फैलता हुआ दिखेगा। चारों ओर इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह का मंजर है। सीधे कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। कैसा रहा जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले मैं इस पे कमेंट चाहूंगा कि वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। चारों ओर रोड पे ऐसे कूड़ा गंदा पानी बहता दिख रहा है। क्या आप लोगों ने कभी पार्षद से शिकायत की, क्या रिस्पांस रहा उनका? देखिए, पार्षद जो भी बने, चुनाव के बाद कोई पार्षद नजर नहीं आता है। साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। आते हैं चुनाव में तो वादे करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पानी की निकासी की है। जल बोर्ड का पानी आता नहीं है। और उसके साथ साथ ही जब डेंगू हुआ था तो यहाँ के हर घर में 2-2, 4-4 और किसी परिवार में तो पूरा परिवार कोई पानी देने वाला नहीं बचा था। मतलब हालात बहुत खराब हैं। क्या आप लोग कभी गए उनके पास शिकायत लेके, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, क्या रिस्पांस मिलता है? हम बार बार निगम पार्षद, एमएलए के पास भी गए कि इस तरीके की हमारे क्षेत्र में भयंकर बीमारियां फैल रही हैं, मगर हमारे साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार करा। जैतपुर वार्ड के अंदर वो आज तक भी झांके नहीं, सफाई का नाम कोई लेना नहीं देना नहीं। लोग तरस गए, एक एक घर में सब परिवार बीमार, पूरा का पूरा परिवार अस्पतालों में फैल गया। अस्पतालों में जगह भी नहीं रही कि उसको एक बेड मिल जाए, उसका सुचित रूप से इलाज हो जाए। बिल्कुल। तो ये क्या माना जाए कि जो पार्षद हैं वो जनता की उम्मीदों को कितनी पूरी कर पाए, या यहाँ की जनता क्या चाहती है इस चुनाव में? क्या जो चुने हुए पार्षद है उन्हीं को मौका देना चाहती है या बदलाव चाहती है? यहाँ की जनता जो चाहती है, सब में ज्यादा सफाई चाहती है। गंदगी इतनी है, कोई आज तक पार्षद बना वो सुनता ही नहीं है किसी की। क्या और क्या समस्या, क्या पीने के पानी की भी समस्या है? बहुत है, पानी यहाँ आता ही नहीं है। जो कि नारायण दत्त शर्मा ने बोला था कि मैं आते यहाँ पे गंगा जल की लाइनें बिछवा दूंगा। एक भी काम इस वार्ड में नहीं हुआ है। ना नाली कभी सफाई करवाया, ना कूड़ा उठवाया। ये तो शुक्ला जी की देन है, जो टिम्बर खुद मंगवा करके फोन कर करके टिम्बर मंगवाते थे, अपने नंबर दे करके एमसीडी में जा करके मेयर से मिल करके टिम्बरों से यहाँ का कचरा उठवाते थे और नालियां साफ करवाते थे। क्या माना जाए कि इस बार 98 वार्ड में क्या माहौल है? क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? कोई नाली बनवाए हैं, राम सिंह के पास गए तो कहते कि पैसे दो तब हम साइन करेंगे। किसी चीज के लिए जाओ तो साइन करने के लिए मना करते हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, अभी हम आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, ये बताइए कि क्या परेशानी क्या है यहाँ पे? ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर और हमने सभी महिलाओं के इकट्ठा करके पार्षदों के पास शिकायत लेके गए कि यहाँ गंदगियों की वजह से चिकनगुनिया, इतने डेंगू और इतने मच्छर पैदा हो रहा है, आप सफाई करवाइए। उसके ऑफिस पर भी हम लोग रिपोर्ट लेके गए कि देखो तुम्हारे ऑफिस पर भी इतना गंदगी है, फिर भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। बदलाव चाह रही है क्या? इस वक्त अब बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। 2016 में चिकनगुनिया से सारा परिवार व्यस्त था और कोई यहाँ पर पार्षद कभी भी मलेरिया वाला भी नहीं आया कि दवाई छिड़क दे। और उन्हें बार बार हम बोलते रहे कि भाई आइए हमारी नाली साफ करवाइए या इसमें दवाई डलवाइए, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हम बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हम सोच रहे हैं एकजुट होके हम किसी ऐसे कैंडिडेट को लेके आए जो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व करें। पानी नहीं होते हैं, खरीद के लाते हैं। कितना आदमी खरीद के करेंगे बताइए? हम लोग को तो पानी चाहिए, नाली साफ चाहिए, और औरत को क्या चाहिए? तो आप लोग कभी महिलाएं गई क्या, शिकायत लेके कभी गई?
कई बार गए शिकायत ले लेंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं जब जाती हैं आप लोग? कहते हैं करवा देंगे नालियाँ साफ, लेकिन कोई आता नहीं है यहाँ पे। तो इस बार आपने देखा कि ये वार्ड नंबर 98 जैतपुर की तस्वीर कि लोगों में बड़ी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जो उनकी उम्मीदें थी पार्षद से, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। इस बार यहाँ जनता जो है वो बदलाव का मन बना चुकी है। मतलब साफ है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूदा पार्षद के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं। तो अब ये तो था वार्ड नंबर 98 का हाल। अब हम चलते हैं किसी और वार्ड में और वहां हम आपको दिखाएंगे कि वहां किस तरह से, क्या वहां पार्षद का कामकाज कैसा रहा, जनता उनके काम से खुश है या उनके वहां भी हालात तकरीबन ऐसे हैं। तो बने रहिए एपीएन के साथ और आइए हमारे साथ चलते हैं किसी और वार्ड में। बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 98 जैतपुर इलाके में हमने आपको दिखाया कि नालों की साफ सफाई के कितने हालात खराब हैं और रिहायशी कॉलोनियों में नाले का गंदा पानी रोड के ऊपर बहता हुआ दिखा, कचरा तैरता हुआ दिखा। लेकिन इस इलाके में एक और बहुत बड़ी परेशानी है, वो है पानी की समस्या। कितने इस समस्या से लोग परेशान हैं, इसी का जायजा लेने के लिए इस वक्त हम इस वार्ड के एक घर में चल रहे हैं और यहाँ लोगों से बात करके देखते हैं वाकई इस इलाके में पानी की कितनी परेशानी है। मैं जरा आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, आपने कहा ये महिला है हमारे साथ और इनका कहना है कि इलाके में बहुत लंबे समय से पानी की परेशानी। ये देखिए, ये नल है, मैं चाहूंगा कि ये दिखाई दे। देखिए, ये पानी नहीं है, नल को हम पूरा घुमा दिए लेकिन एक बूंद पानी इस नल से नहीं गिर रहा है। ये सच है कि दिल्ली में अब दिन ब दिन जो है वो तापमान बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जिस इलाके में अगर पानी नहीं आता हो और लोग सिर्फ खरीद कर अगर पानी इस्तेमाल करें, उस इलाके में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बिल बराबर आता है, बिल आता है, बराबर आता है, लेकिन पानी नहीं आता है। अच्छा, तो आप लोग शिकायत लेके जाते हैं कि जब पानी नहीं आ रहा तो बिल किस चीज का, तो क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, बिल मत भरो, बिल मत भरो। हाँ, बिल नहीं भरो, यही होता है। तो उम्मीद कायम है। आपने सुना कि इनका कहना कि पानी नहीं आता है लेकिन बिल आता है। सर, क्या समस्या है? मैडम तो कह रहे हैं कि पानी तो आता नहीं लेकिन बिल आ जाता है। कितनी, सबसे पहले बताइए, पानी से कितनी परेशानी है? पानी से बहुत परेशानी है। जो सुबह ड्यूटी जाने वाले हैं वो भी लेट हो जाते हैं। अब पहले यहाँ पे जो रामवीर विधूड़ी विधायक थे, उन्होंने यहाँ पे इतने काम किए, उस टाइम पे पानी आता था। तब से, जब से वो विधायक यहाँ नहीं है, अब आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वो भी कोई यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी परेशानी है इस इलाके में पानी? बहुत परेशानी है सर, इतना परेशानी है जो क्या बताएं। मच्छरों, दवाइयों का, क्या कहते हैं, नाली का, पीने का पानी का, बहुत सारी समस्या। हाँ। अच्छा, आपसे बताते हैं, आप बुजुर्ग महिलाएं इस इलाके में, मुझे लगता है लंबे समय से आप रहती हैं, कितनी दिक्कत हो रही है पानी को, पानी के लेकर कितनी समस्या है? अरे पहले तो इतनी पानी की परेशानी नहीं। अच्छा, अब इतनी परेशानी आ गई है कि समझे पे कोई काम नहीं हो रहे नहीं। तो क्या कहेंगे? कोई पानी नहीं आता पीने का, हम सब खरीद के पानी पीते हैं। हाँ, खरीद के पानी आता, सप्लाई वाला लगाए है, इतने गंदा भी नहीं आता। अब घर में पानी नाली जाम हो जाती है, घरों में पानी जाता, तो क्या करेंगे भाई? ये था बिल्कुल वार्ड नंबर 98 जैतपुर के हालात जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि पानी को लेकर इस इलाके में कितनी समस्या है। लोगों ने बताया कि जो फ्री पानी है उसका फायदा इन्हें नहीं मिल रहा है और पीने के पानी के लिए ये लोग खरीद कर पानी लाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस चढ़ते पारे के बीच, इस बढ़ती गर्मी के बीच इस इलाके में लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये था वार्ड नंबर 98 के हालात। अब चलते हैं किसी और वार्ड में और वहां जानेंगे कि वहां पार्षद का कामकाज कैसा रहा, क्या वो जनता के उम्मीदों पे खरे उतरे, क्या जनता उन्हें दोबारा मौका देगी या जनता बदलाव चाहती है। तो आइए, ये था 98 का हाल। चलते हैं किसी और वार्ड में, बने रहिए एपीएन के साथ। बदरपुर इलाके के वार्ड नंबर 98 जैतपुर का जायजा लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इसी इलाके के वार्ड नंबर 99 ओम बिहार इलाके में। और इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वहां तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड, ये समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि तस्वीरें जो है वो खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो लोग पैदल चल के जा रहे हैं उन्हें कितनी मुश्किलें हो रही है और बहुत देख समझ के वो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। इससे पहले जो यहाँ से गाड़ियां भी गुजर रही थी उन्हें भी खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा था। वाकई बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर है ये। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर,
ये हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं। कैसा जो पार्षद रहे, कैसा रहा कामकाज, और ये तस्वीरें तो बहुत भयानक है। बहुत बुरा हाल है। पिछले 6-7 महीने से रोड टूटा पड़ा है। आपके सामने है, सड़क पे पानियां आ रही है, लोग ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, गाड़ियां स्लिप कर जाती है, बहुत ही दिक्कत आ रही है। हम सब लोग बदलाव चाहते हैं कि कुछ ऐसा नया पार्षद आए जो क्षेत्र की समस्या दूर करे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, ये रोड, ये गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कैसे इन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? एक तस्वीर देखिए, ये बाइक सवार युवक यहाँ से गुजर रहा है, कितनी दिक्कत इन्हें हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानियां हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। अच्छा, अभी ये तो कुछ नहीं है, आगे भी बहुत ही तकलीफ हो रही है। कोई बाइक नहीं, टेम्पो कुछ नहीं, यहाँ से सवारी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। कुछ और लोगों से बात। सर, क्या परेशानी है? मैं देख पा रहा हूँ ये ओम नगर ए ब्लॉक में आता है ये रोड, और ये टंकी रोड पे, स्कूल रोड से टंकी रोड पे क्रॉस करता है, और इतनी यहाँ ट्रैफिक चलती है, लेकिन इतना बुरा हाल है, ये सालों साल पानी भरा रहता है, इसमें बुरा हाल है, न गंदगी है, सफाई, कोई कर्मचारी आता नहीं यहाँ देखने। आप लोग सर कि अगर अभी ये हालात है, अभी ये हालात है, तो बारिश में क्या हालात होती है? बारिश के समय जी, बारिश के अंदर ये जी, ये मेन रोड है, इस क्षेत्र का सबसे मुख्य बिजी रोड है, और ये पूरा रोड बंद हो जाता है जी। यहाँ से जैसे आप लोग ट्रेवल करते हैं, जाते ट्रेवल ये है जी, लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, पूरी गलियों में चक्कर लगा के आते हैं, छोटी छोटी गलियों में से घुसते हैं, और बच्चे बूढ़े मतलब हर जगह से बुरा हाल है जी। स्कूल को बच्चों की परेशानी। क्या ये बताइए कि क्या बारिश के समय जब इतनी दिक्कतें आती है, तो क्या आप लोग कभी गए पार्षद के पास, विधायक के पास, ये कहने कि भाई साहब ये दिक्कत हो रही है, इसका कोई सोल्यूशन निकालो? अगर उनके पास जाते हैं तो कुछ सुनने में कोई तैयार नहीं होता। वो कहते हैं कि हाँ हम ऐसा आपकी बात सुन ली है, कल को हम आदमी भेज देंगे, कल को परसों आदमी भेजेंगे, आज तक कोई नहीं है, कहना कुछ नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जो तमाम लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन एक राय पे सब लोग सहमत हैं कि मौजूदा जो पार्षद है उनका कामकाज अच्छा नहीं रहा। और वाकई ये जो तस्वीर है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, वाकई यकीन करना मुश्किल है कि देश की राजधानी दिल्ली में रोड के इस तरह के हालात हैं, जो ये समझ पाना मुश्किल है कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। और स्वाभाविक है कि जो लोग हैं स्थानीय, उनमें खासी नाराजगी है इस बात को लेकर, और उन्होंने ये इस बार मन बना लिया है कि इस बार वो मौजूदा पार्षद को नहीं, नए पार्षद को मौका देंगे, ताकि उन पार्षद से इनको उम्मीद है कि जो नए चुन के पार्षद आए वो इनकी समस्याओं का निदान करें, और ये जो बुरे हालात हैं उस हालात को बेहतर कर सकें। अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 97S हरिनगर। ये वार्ड भी बदरपुर विधानसभा इलाके में ही आता है। इस वक्त मैं इस इलाके के मेन रोड पे एक चौराहे पे मौजूद हूं, जहां तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। इस रोड के दोनों ओर कॉमर्शियल एक्टिविटीज, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तरफ चमचमाती हुई दुकानें हैं, लेकिन उन दुकानों के सामने जो है कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आप देखें कि यहाँ पे गाय जो है वो खड़ी है, और लगातार इस इलाके के लोगों का कहना है कि वो बेहद परेशान रहते हैं साफ सफाई को लेकर। और क्या है इस इलाके में परेशानी, सीधे यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, इस वार्ड 97 की बात करें, जो मौजूदा पार्षद हैं क्या वो आपकी उम्मीदों को पूरा कर पाए? उनके कामकाज से आप लोग खुश हैं? नहीं जी, कोई खुश नहीं है। वो तानाशाही कर रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया इस क्षेत्र में। 5 साल अपने ऐसे ही बिता दिए। वो एक बहुत बड़ी कोठी बना के रहने लगा, उसने लोगों को ठग लिया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया। मैं आपसे लेना एक संक्षेप में छोटा सा कमेंट, मैम क्या कह रही थी आप? परिवर्तन का मन बना चुकी हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना चुके हैं परिवर्तन। हाँ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये थी ये राय 97S जो हरिनगर जो वार्ड है बदरपुर का, वहाँ पे एक मुख्य ये जो मेन चौराहा है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये जैसे एपीएन की टीम पहुंची, आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ आया, और सभी लोगों ने एक के बाद एक अपनी समस्याएं गिनानी शुरू कर दी, और लोगों ने ये साफ कर दिया है कि इस बार उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, और यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 97S हरिनगर की जनता बदलाव चाहती है। तो ये था वार्ड नंबर 97S का हाल। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी योगेश के पास, जो वो अलग अलग वार्डों का उन्होंने जायजा लिया है। तो आइए चलते हैं योगेश के पास, और बने रहिए एपीएन के साथ। आइए चलते हैं। धन्यवाद सुमंत। इस वक्त हम वार्ड नंबर 34 में आए हुए हैं। नई सीमापुरी क्षेत्र का यह इलाका है, और वार्ड नंबर 34 है ये। दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं, वहाँ पे निगम के चुनाव में यहाँ के लोग भी, यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, यहाँ के लोग भी वोट डालेंगे। यहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं, एक छोटी सी गली में आए हुए हैं वार्ड नंबर 34 की। नालियाँ भरी हुई है,
कचरा वहाँ पे पसरा हुआ है और ऐसा ही हर गली का, हर क्षेत्र का, यहाँ पे आप जहाँ भी घूम ले, यहाँ पे बिजली के तार आप देख सकते हैं झूल रहे हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि ये शिकायत कर करके परेशान है और बाकी दिल्ली सरकार में भी शिकायत करके परेशान है, लेकिन इनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली के तार ये ऐसे ही झूले जा रहे हैं, गंदगी भी पसरी हुई है। नई सीमापुरी का यह क्षेत्र है, कुछ लोग भी है यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। अभी ये जो हम आपके इलाके में घूम रहे हैं, यहाँ पे हमने देखी कूड़ा कचरा वहाँ शुरुआत में बहुत जगह जगह फैला हुआ है, तो ये यहाँ पे उठाने के लिए नहीं आते, सफाई नहीं होती? नहीं, कभी कभी आते हैं जी, हफ्ते में एक बार। ये हफ्ते में एक बार कभी आ गए नालियाँ हम खुद अपने हाथों से साफ करते हैं। आप खुद साफ करते हैं? हाँ जी, कूड़ा खुद हम फेंक के बाहर आते हैं बारी से। तो बहुत ज़्यादा गंदा रहा मामला इन 5 सालों में, बहुत ज़्यादा। उनको बोलो तो हम क्या करें, वो बोलते हैं हम शिकायत करें, कहते हम क्या करें, उनसे कहो जाके। ये लोगों एमसीडी वाले नहीं आते? एमसीडी वाले ये कहते हैं कि आपने हमें नहीं जिताया। जो हमारे निगम पार्षद थे यहाँ साहब, उन्होंने हमेशा ये इधर आके नहीं देखा। 5 साल में एक भी बार नहीं आए कि जुग्गी में मुझे वोट नहीं मिला। अच्छा, ऐसा उनका कहना है, इसलिए मैं काम नहीं करूँगा। मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, काम भी करते हैं आप यहाँ पे आपने शिकायत वगैरह दर्ज कराई जो इतनी गंदगी पसरी रहती है इन सब? शिकायत कंप्लेंटें काफ़ी गई हुई हैं यहाँ से, मगर कोई भी सुनवाई या कोई भी कुछ नहीं होता। जाओ तो फिर ऑफिस पे ये कहते हैं आज नहीं कल आना, ये हो गया, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, कोई भी सुनवाई है, कोई भी कुछ नहीं होता। कंप्लेंट वगैरह FIR वगैरह बहुत बार करा, मगर कुछ नहीं हुआ इसका, ठीक है ना। इसके बाद में भी अब आते हैं सारे के सारे कि हमें वोट दो। और अभी जो ये चुनाव के बाद, हाँ जी, अभी जो जहाँ साहब थे, ये जीतने के बाद में एक बार भी यहाँ पर नहीं आए कि क्या नाम है, अगर उनके पास जाओ भी तो ये कहते हैं कि क्या नाम है, ये हमारे वोट तुम्हारे नहीं थे। तो जीतने के बाद कोई नहीं आया, ऐसा यहाँ पे रह रहे लोगों का आरोप है। कुछ महिलाएं भी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे मैडम, यहाँ पे इतनी गंदगी पसरी है, नालियाँ भरी हुई है, ये सफाई वगैरह होती है? हम अपने हाथ से ही करते हैं, नाली भी साफ करते हैं, फिर कूड़ा उठा के फेंक के आते हैं। और हमारी गली में टंकी भी नहीं है, ना लाइट लगी है, हमारी गली में अंधेरा रहता है। हाँ, तो ये इसमें तो फिर बारिश वगैरह के वक्त में बीमारियां बहुत फैलती होंगी। तो वो तो है ही, पानी भर जाता है यहाँ, और क्या, ये सब तो रहता ही है यहाँ पर। घर में सारा पानी भर जाता है, पूरे घर में पूरा घर भर जाता है सब। जिनका घर नीचे वहाँ पूरा पानी भर। ये देखिए घर देख लीजिए आप, क्या हाल है घर का। और नाली, बीमारियों का भी, छोटे बच्चे हैं आपके साथ, बीमारियों का भी खतरा होता है? जी वो तो है ही, बीमारियों का भी खतरा है। फिर पैसे भी इतने नहीं होते जो बच्चों का दवाई दारू करें, इलाज करें। गरीब इंसान है, झुग्गियों में तो गरीब ही रहते हैं, कोई पैसे वाले तो है नहीं है। वही तो, ज्यादा सुनवाई नहीं है यहाँ पर। देने के बाद भी ये हाल है बुरा। तो कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी यहाँ पे रहते हैं, तो ये बिजली के जो तार ऐसे झूल रहे हैं, बाकी कूड़ा बाहर फेंक के चले जाते हैं, तो जब वो सफाई करने आते हैं तब आप उनसे बात नहीं करते कि बाहर फेंको ऐसे? बात बहुत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें जितना बोला जाएगा हम उतना ही करेंगे। इस एरिया में हम लोग खुद सफ़ा करते हैं, टाट के बोरे में कूड़ा भर के बाहर फेंक के आते हैं। जैसे आम आदमी है वैसे आम तरीके से हमारी मुसीबत है। कभी बीमार रहते हैं, कभी रोटी के लिए परेशान, कभी दवा के लिए परेशान, हर एक चीज़ के लिए परेशान है। अभी किसी कागज़ पे दस्तखत कराना हो, साइन कराना हो, तो बोलेंगे सर अभी मीटिंग में गए हुए हैं। सर कब पता, आज तक मीटिंग से बाहर निकले ही नहीं, कभी मीटिंग से बाहर नहीं आए। जो निगम पार्षद है आपके, उनसे आप मिल के ये समस्या? वहाँ जाते हैं, 8-8, 10-10 आदमी इकट्ठा होके गए, सब तरीके से गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ सुनते कितने दिन है, जितने दिन प्रचार करने आते हैं। प्रचार करने आते हैं तो उतनी टाइम में सुनाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद में आज तक कोई पूछने नहीं। प्रचार करने आते हैं तभी बात सुनी जाती है, और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि मीटिंग में बिजी हो जाते हैं जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के गए। कुछ ऐसा है जो क्या नाम है यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि वीर सिंह दिगान थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब जिसके पास भी गए उसने ठुकराया। मतलब वोट तो लेने के टाइम पे सारे यहाँ पर अपेक्षित आते हैं कि हाँ जी हमें वोट देना, और वोट लेने के बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो नई सीमापुरी के वार्ड 34 में थे हम, यहाँ की स्थिति का जायजा लिया, यहाँ के लोगों से बात की। यही आरोप नेताओं पर, चाहे वो निगम पार्षद हो, दिल्ली सरकार के विधायक हो, कि आते हैं वोट लेने के, चुनाव के वक्त आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद न पार्षद उनकी सुनते हैं, न दिल्ली नगर निगम सुनता है, न विधायक सुनते हैं, और न ही दिल्ली सरकार। आगे और तमाम वार्डों की APN पल पल की रिपोर्ट दे रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है।
एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के वार्डों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम निकले हुए हैं और इस वक्त हम पुरानी सीलमपुर के वार्ड नंबर 26 में है। यहाँ पे ये नाला बह रहा है, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे नालों में। और इस नाले के अगल बगल लोग रहते हैं, लोग काम करते हैं, कुछ यहाँ बाहर से काम करने के लिए आते हैं और इतनी गंदगी में रहने के लिए वो मजबूर है एक तरीके से कहा जाए। इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पे एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है और इस गंदगी गंदा नाला है, उसके बाद ये हैंडपंप है और यहीं से जो भी पानी निकलता है गंदा पानी होता है, कीड़े वाला पानी होता है। यहाँ के लोगों से अभी हम बात करेंगे, जानेंगे, वो पीने के लिए लोग मजबूर है। यहाँ पे अरशद है हमारे साथ, अरशद यहीं पे रहते हैं। अरशद, ये जो इतनी गंदगी है इसको लेकर के आप लोग कंप्लेन नहीं करते यहाँ पे? सर हमने तो बहुत कंप्लेन करी पर सुनवाई तो बिल्कुल नहीं है ना यहाँ पे। हाँ सर, वो आते हैं, वो जो यहाँ के मंत्री वो आते हैं, हम यहाँ करते हैं और बाइक पे बैठ के चले जाते हैं। और कभी कभार हो गई सफाई हो गई, इतनी तो साला पड़ी है यहाँ पे। आप यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखो, सब बीमार मिलेंगे आप। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी नाले में गंदगी पसरी हुई है, कोई नेता या कोई मतलब अधिकारी वगैरह कंप्लेन किया आपने, शिकायत दर्ज? शिकायत दर्ज की कौन सुनता है किसकी, सुनने वाले कौन है? देख के हर चले जाते हैं, आते हैं देखा और निकाली। कब से उधर का निकला पड़ा है कूड़ा निकला पड़ा है, उससे नहीं उठाया। और यहाँ तो ये बहुत टाइम से निकला पड़ा है और ये दोबारा निकला फिर भी वैसा ही रहा। ये हैंडपम्प की अब तक चौथरी तक न बनी। अच्छा से जानते हैं उनकी समस्याएं, जानते हैं। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, होने वाले हैं 23 तारीख को। उससे पहले तमाम जो दल है वो दावे करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इनसे बात करते हैं। इतनी गंदगी है यहाँ पे, आप लोग यहीं पे रहते हैं, काम करते हैं, शिकायत वगैरह दर्ज कराते हैं आप या दफ्तर में इनके? नहीं, हम तो ये जो भी जाते हैं होता ही नहीं यहाँ पे। सड़क टूटी पड़ी रहे, कूड़ा ही पड़ा रहे यहाँ पे। ऐसी स्थिति रहती है? ऐसे ही रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे निगम पार्षद जो है 10 साल से बीजेपी एमसीडी में है, उनसे भी शिकायतें हैं। दिल्ली सरकार के जो विधायक है, बहुत तमाम उम्मीदें बंधवा कर आई थी दिल्ली की में आप सरकार, उसके बाद भी ये नतीजा आप देख सकते हैं। इतनी गंदगी है, पसरी हुई है यहाँ पे, इतनी बीमारियाँ होती है यहाँ पे, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती होगी। बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत ही होती है बीमारियों की यहाँ। तकरीबन मैं 2001 से 4 नंबर में रह रहा हूँ, इतनी उम्र हो गई, बस ऐसे ही देखते रहता हूँ। लेने के टाइम जब आते हैं बाबूजी करते हैं, जब जीत जाते हैं तो वो चलेगा, उसके पीछे हम बाबूजी करें। ये बदबदाता हुआ, गंदगी से भरा हुआ नाला है और इसके ठीक सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी का होटल है। वहाँ पे एक व्यक्ति रोटी बना रहा है, सब्जियाँ बन रही है और इस गंदगी के किनारे लोग खाना बनाने को, खाना खाने को और अपनी दिनचर्या बिताने को मजबूर है। तमाम दल जो भी है, तमाम पार्टियां जो भी है, वो लगातार ये दावे करती है। अभी आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, पिछले 10 सालों से बीजेपी एमसीडी में है, इससे पहले दिल्ली सरकार में कांग्रेस थी। तमाम ये दावे करते हैं कि हमने दिल्ली को सुधारा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उनके दावों से कुछ और ही दिखती है। हॉस्पिटल के सामने कूड़ा, घरों के सामने कूड़ा, दफ्तर के सामने कूड़ा। पुरानी सीलमपुर में का आज हमने दौरा किया, वहाँ पे हर जगह नाले में भी कूड़ा, हर जगह आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। और इसको लेकर के तमाम नेता, तमाम सरकारें दावा करती है सफाई का, लेकिन अब तक ऐसा कुछ यहाँ ज़मीन पे दिखता नहीं। ऐसे ही एमसीडी चुनाव से पहले लगातार कवरेज जारी है हमारी एपीएन की। बाकी वार्डों में भी हमारे संवाददाता है, आइए चलते हैं उनके पास। पूर्वी दिल्ली के घड़ोली गांव में यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बड़े गड्ढे तो यहाँ पर इस तरीके से जगह जगह खुदे हुए हैं कि क्या बताएं। यहाँ पर छोटे बच्चों के गिरने की पूरी आशंका है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही सड़कों का यहाँ पर हाल हम आपको दिखाते हैं। उस तरफ से सड़कें आप देख पा रहे हैं, धूल और धुएं के गुबार जैसी सड़कें हैं। यहाँ से लोग जो रहने वाले हैं, ये खासी दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ता है इन धूल भरी सड़कों से। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कितनी दिक्कतों का यहाँ उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? 25 सालों से रह रहे हैं। 25 सालों से रह रहे हैं। हाँ जी। ये जो सड़कें हैं यहाँ की धूल भरी हुई, इससे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जी। घर में है ना बीमार बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको है ना सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको दिक्कत होती है।
और यहाँ तो जीना बिल्कुल हराम हो चुका है। मतलब धूल इतनी, डस्ट इतनी उड़ती है कि हम सांस भी नहीं ले सकते यहाँ पे। बहुत दयनीय स्थिति है हमारी। और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अंकल, क्या परेशानियाँ होती हैं आपको यहाँ पर? परेशानियाँ तो मैडम यहाँ बहुत हैं, सारी परेशानी है। देख रही हो आप रोडों का हाल, गलियों का हाल, ना निकलने को रास्ता है, ना बैठने को जगह है। और जो रोड के लिए कहा ना इनको, मतलब मिट्टी तो उठवा दो, ये इनको अभी लेबर नहीं है, हमारी पेमेंट रुकी पड़ी है, तो हम कल लेबर कहाँ से काम करें? छुट्टी ये बात भाज दिए। और मेरे पास उनका मोबाइल नंबर भी है, मुझे 3 दिन का टाइम दिया था, अभी तक तो कोई आया नहीं इधर। यहाँ पर और लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ की सड़कें यहाँ पर खराब है। खराब तो इतना बुरा हाल है मैडम, देखो ये बिल्डिंगें वगैरह टूट रही हैं और ये सड़कें वगैरह इतनी ख़राब हो रही हैं। ये हमारा घर है, यहाँ पे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और क्या बताएं आपको, उनको निगम पार्षद को कहते हैं तो कहते हैं विधायक के अंडर में है कि वो सांसद के अंडर में। तो मतलब सीधे तौर पर जब भी ये लोग शिकायत करने की कोशिश करते हैं इन सड़कों के हाल को लेकर के, तो इन्हें टालने वाला जवाब मिलता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं का हूँ, गढ़ोली डेयरी कॉलोनी, मयूरविहार फेज 3 के। जी, तो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं सड़कों को लेकर खास तौर पर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे दिक्कत वगैरह तो काफ़ी है, लेकिन जो है प्रॉपर काम तो वैसे हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। क्योंकि जो है ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादातर ठेका दे रखा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने या एमसीडी ने। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोताही जो है बरत रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि बी ब्लॉक है, वहाँ काम अच्छे से चल रहा है, वहाँ के निगम पार्षद या एक्टिव हैं या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो ए ब्लॉक के हैं निगम पार्षद जो भी आते हैं वो थोड़ा लूज है या जो भी है, ये हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लोग जो हैं वो एक दूसरे की टाल मटोल को लेकर अपनी जिम्मेदारियाँ जो दूसरी जगह दे रहे हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। धूल मिट्टी और गड्ढे से भी यहाँ की जनता खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एमसीडी इलेक्शंस को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है, हम आगे भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।